नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पीडी द्विवेदी एडुटेरिया के इस ऑनलाइन चैनल पर आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज साथियों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों का पीयून का एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम कब होने वाला बाबू? 15 मार्च को हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। क्लियर बात है। लेकिन इस एग्जाम का जो फॉर्म भरा गया था वो भरा गया था 2022 में। तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आज खुश कर देंगी। क्यों खुश कर देंगी? क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? अभी आपके साथ एक छोटा सा मैं एनालिसिस करता हूं, दिखाता हूं क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बिहार सिविल कोर्ट पीयून 2026 का जो आपका सिलेक्शन का जो संभावना है वो हमारे पास क्यों ज्यादा हो चुका है, उसका कारण क्या है, एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने पेश करते हैं। समझिए। सबसे पहले तो यह समझिए कि इसमें आपका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या होने वाला है, उसको समझिएगा। टोटल जो पोस्ट है वो है बच्चे कितना? 1673। ये पीयून के लिए हमारे पास क्या है? 1673 पोस्ट हैं। क्लियर बात। एग्जाम डेट आप सब लोगों को पता है, जैसा कि 15 मार्च 2026 को एग्जाम होना है। जॉब जो आपको मिलेगा बच्चे वो आपके बिहार के ही तमाम अलग अलग सिविल कोर्ट में मिलने वाला है। क्लियर बात है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला, अभी जो सबसे जरूरी बात है वो ये ध्यान रखना है कि प्रिलिमिनरी अगर एग्जाम लिखा है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम लिखने का मतलब अगर प्री एग्जाम लेगा तो चांसेस है हमारे पास मेंस एग्जाम के। क्यों? क्योंकि प्री एग्जाम के बाद देखो लिखा है रिटेन। अब इस रिटेन में हो सकता है आपसे लेटर लिखवा ले, हो सकता है आपसे एसे लिखवा ले, या हो सकता है हमारे पास कोई टॉपिक कुछ क्वेश्चन भी आपसे करवा ले। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर प्री में ठीक ठाक बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो वो एक मेंस एग्जाम भी लेगा। हालांकि बच्चा वाला ही रहेगा, जैसे प्री एकदम बिल्कुल बच्चा वाला है, ऐसे आपका वो भी क्या रहेगा? बच्चा वाला ही। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि मेंस के लिए हम लोग एडुटेरिया में भी आपको बैच प्रोवाइड कराएंगे जल्दी। क्लियर। लेकिन प्री के लिए हम आपसे एक भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। प्री के लिए हम लोग मैराथन एकदम चला रहे हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से। डेली हम लोग शाम के 6 बजे आ रहे हैं। पहले मैथ वाले सर आपको मिल रहे हैं, फिर हिंदी वाले सर मिल रहे हैं, और फिर हम पीटी सर इंग्लिश के लिए मिल रहे हैं। क्लियर बात। तो जो प्री एग्जाम होगा उसमें आपका यही 3 सेक्शन आने वाला है, हिंदी, मैथ और इंग्लिश। हिंदी का हमारे पास टोटल जो रहेगा बच्चे 35 मार्क्स रहेगा। मैथ का बच्चे कितना रहेगा बच्चे? 35 मार्क्स रहेगा। और जो आपका इंग्लिश रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। ये जो टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा भैया वो कितना रहेगा? 85 मार्क्स का रहेगा। याद रखिएगा कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छा बात यह है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जो आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उन क्वेश्चन को भी आप टच कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। इसके बाद रिटन जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, शायद मेंस होगा ये मान के चलिएगा, क्योंकि संभावना है ये एग्जाम पहली बार हो रहा है। ठीक है ना। फॉर्म आपका 2022 में आया था, एग्जाम 2026 में हो रहा है, तो ये पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो शायद मेंस भी होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे। इंटरव्यू लिया जाएगा बच्चे, इंटरव्यू होगा आपके 15 मार्क का। क्लियर बात है। और इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डीवी बोलते हैं। ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब आते हैं कि कैसे हमारा संभावना ज्यादा है, ये हमको देखते हैं कि सिलेक्शन की संभावना कितनी है। इसके लिए एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, ध्यान समझना। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 2022 में जब ये फॉर्म निकला था, क्लियर, लगभग कितना भरे गए थे? ये लगभग है बच्चे, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाता है, तो ऑलमोस्ट डाटा मिलता है। लगभग डाटा कितना था? 8 लाख के करीब। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे बच्चे वो 8 लाख के करीब। फिर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म थे जिनमें कुछ कमियां पाई गई, कुछ त्रुटियां पाई गई, उनको क्या कर दिया प्यारे बच्चे? रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी हमारे पास जो संख्या प्यारे बच्चे वो लगभग 2,20,000, क्लियर, सॉरी 2,28,000। क्लियर बात। 2,28,000 यानी मोटी मोटा हमारे पास 2,30,000 करीब। अब जो वैलिड बच्चे हमारे पास हैं इनका भी हमारे पास लगभग जो आपका संख्या मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है? 5,72,000 का। तो मोटी मोटा जो हमारे पास बच्चे उसमें है वो क्या है? 5,72,000। लेकिन ये 5,72,000 वो फॉर्म है जो एक्सेप्टेड है। क्लियर बात। इस बीच में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम एग्जाम में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, कई ऐसे हैं जो आपके बिहार में तमाम हमारे पास सिलेक्शन हो गया होगा, और कई ऐसे बच्चे होंगे जो किसी कारणवश हमारे पास किसी दूसरे जगह है ना, घर की कुछ समस्याओं की वजह से बाहर कहीं कमाने वगैरह चले गए होंगे, वो वापस आ नहीं सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये मान के चलिएगा कि जो एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे, जो एग्जाम में एब्सेंट का जो रेशियो होगा वो पुराने वाले, अगर हम लोग डाटा के हिसाब से देखें, क्योंकि सिविल कोर्ट के अभी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो सिविल कोर्ट का हमारे पास एक डाटा जो एग्जाम का है लल्ला, वो हमारे पास किसका है? क्लर्क का। तो अगर सिविल कोर्ट के हम क्लर्क का डाटा देखें तो जो पिछला एग्जाम हुआ था क्लर्क का, उसमें लगभग जो है 35 से 40% बच्चा
यानी 100 में से लगभग 40 बच्चा के करीब, है ना, चलो 40 छोड़ दो, 30 ही बच्चा मान लो, 30 बच्चा एब्सेंट हुआ, यानी 70% हमारे पास बच्चा खाली क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। उस 70% वाले बच्चे में, है ना, अगर हम देखेंगे तो ये जो पैटर्न हमारे पास है वो कुछ मोटी मोटा आपका 5,72,000 में अगर हम लोग, है ना, ये मान के रखें कि 35 से 40% बच्चा अगर हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जाम को छोड़ दे रहा है, तो अगर वो 60% बच्चा होगा तो लगभग 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 हमारे पास 3.5 लाख के करीब बच्चा हमारे पास क्या होगा, एग्जाम में बैठेगा। उस 3.5 लाख जो हमारे पास बच्चा होगा वही हमारे पास क्या होगा, एग्जाम देगा। अब उसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इस उम्मीद में बैठे थे कि हमारे पास ये वाला एग्जाम कभी लेवे नहीं करेगा, और एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और हार्डली आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम मिला, तो इसलिए उन बच्चों का हमारे पास फायदा हो जाएगा जो बच्चे तैयारी में लगातार लगे हुए थे। तो इस बारी आपके सिलेक्शन की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। एक और चीज अगर आप देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए हमारे पास कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप सिविल का कोई एग्जाम, दुनिया का कोई भी अगर आप एग्जाम लेंगे, जो हमारे पास एग्जाम में जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो हमारे पास हमेशा कितने रहते हैं, वही 20 से 25%। क्लियर है, पूरी तैयारी के साथ हमारे पास वो बच्चे उसमें एग्जाम में आते हैं। यानी लगभग अगर देखा जाए तो मोटी मोटा हमारे पास 2,70,000 करीब ऐसे बच्चे होंगे जो कायदे का हमारे पास क्या करेंगे, कंपटीशन देंगे, आपको टफ कंपटीशन देंगे। यानी जो आपका फाइट है बच्चे, वो लगभग इन्हीं विद्यार्थियों में है। यानी आप एकदम निश्चिंत रहिए, अगर आप वाकई में हमारे मैराथन से या आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम लोग आपको मैथ के लिए, हम लोग आपको इंग्लिश के लिए, हम लोग आपको हिंदी के लिए एकदम निःशुल्क, जीरो शुल्क, 0 रुपए में एकदम यूट्यूब पे फ्री क्लास लगातार हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम फ्री क्लास डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उससे जुड़िए, आपको फायदा होगा। क्लियर, तो मोटी मोटा हमारे पास जो बच्चे एग्जाम देंगे, जैसा अनुमान लगाइए, है ना, कि वो 2.5 लाख के करीब। क्लियर, 2.5 लाख हमारे पास, या 2,70,000 मान लीजिए, ठीक, 3 लाख मान लीजिए, यानी आपको उन 3 लाख में हमारे पास क्या करना है, फाइट करना है। क्लियर, अब बात करते हैं कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए जो आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो कितने हो सकते हैं। तो जो बच्चा बिहार का है, मोस्टली बच्चा ऐसा है जिनका इस 35 मैथ में, है ना, 22 से 25 नंबर तो आ जाएगा। क्लियर बात, 35 नंबर मैथ में उसका 22 से 25 नंबर तो आ जाएगा। हिंदी 35 में से अगर वो थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 25 से 28 नंबर उसका आ जाएगा। क्लियर बात, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा और मेहनत करेगा, 30 नंबर तक भी ला सकता है, क्योंकि हिंदी टफ नहीं बच्चे, 10th लेवल का ये पूरा जो एग्जाम होगा बाबू, मात्र और मात्र कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का। तो एकदम इजी है, एकदम आसान है, एकदम बच्चा वाला बात है। क्लियर बात, रहा बात इंग्लिश का, तो अगर आप इंग्लिश हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो तरीके से आपको हर एक बात क्लिक हो जाती है। आप मेरे बातों को मत मानिएगा, तब मानिएगा जब आप उसको पढ़ करके देख लीजिएगा। आप जाइए, वीडियो पढ़ा हुआ देख लीजिए, क्लियर, या आप लाइव क्लास में आके देखिए, आपको वोकैब ऐसे यूं करके याद करा देंगे, कॉन्सेप्ट आपको जो कुछ बताएंगे लॉजिकल बताएंगे। तो यहां लिखा खाली 6 से 8 नंबर है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर देंगे तो मैं आपको 10 से 12 नंबर तक प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर बात, अब फायदा क्या है कि मान लीजिए हमसे 20 क्वेश्चन ही मैथ में सही हुए, तो 5 क्वेश्चन में हम तुक्का मारेंगे। तुक्का जब भी मारेंगे तो ध्यान रखिएगा, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। क्लियर बात है, हालांकि तुक्का मारना नहीं ठीक है, लेकिन यहां निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मारेंगे। ऐसे हमारे पास अगर जो बच गया, पहले करेंगे हम लोग सही सही, क्वेश्चन छोड़ना ही भी नहीं है, 85 क्वेश्चन टच करना है। क्लियर बात है, तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो जो हमारा टारगेट स्कोर होगा वो लगभग लगभग मान के चलेगा कि 60 नंबर का रखा जाएगा। यानी अगर 85 में से अगर आप कितना नंबर ला रहे हैं, 60 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, 60 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो ये मान कर रखिएगा कि आप प्रीलिम्स क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर बात, और इसके बाद फिर अगर आपको रिटर्न वगैरह लेगा तो लेगा। क्लियर, तो एग्जाम एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे जो टोटल मार्क है बच्चे कितना भैया, 85, अगर हम उसका 60% मान लेते हैं तो लगभग ये क्या होता है, 51-52 करीब मार्क जाता है। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर आप सेफ मार्क रखना चाहते हैं तो आप 60 मार्क का टारगेट रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाना सारा का सारा है, क्वेश्चन छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्लियर बात, यानी लगभग 50 से 51 मार्क एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, लेकिन हमने फिर वही कहा आपको फाइट करना है, 60 पे जाइए, 65 तक जाइए, इवन 70 तक जाइए और बेहतर करिए। क्लियर बात, कोई समस्या नहीं। तो आपका जो स्कोर रहेगा हमारे पास इसी के नियर अबाउट आएगा। याद रखना है पीटी आपके क्वालिफाई होने की संभावना ज्यादा है, और पीटी जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे प्यारे बच्चे, मेंस ये मान के चलिएगा कि 99.5% रख लीजिए, 99.9 तो नहीं कर सकते। क्लियर,
इतनी संभावना है कि वो मेंस लेगा। मेंस में क्या लेगा? वो रिटन लेगा, यानी लिखित वाला। तो हो सकता है आपसे एसए लिखवा दे, हो सकता है आपसे लेटर लिखवा दे, जैसा भी होगा। अगर हर सब्जेक्ट का अलग अलग करके लेगा तो उसको भी दिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप इस एडुटेरिया चैनल से जुड़े हुए हैं तो भी बेस्ट है, नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। एडुटेरिया चैनल का जो मेन टेलीग्राम है उससे भी जुड़ जाइए, वहां पे लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। सारा नोटिफिकेशन वहीं मिल जाएगा, कोई नया बैच भी लाया जाएगा वहीं आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए हम लोग कोई बैच नहीं लाए हैं, पीटी के लिए हम लोग एकदम बिल्कुल फ्री में आपको क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ इस बार के लिए हम आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि महादेव, भगवान और आपके माता पिता के आशीर्वाद आपको लगेंगे और इस बार ये आपका क्या हो जाएगा, नैया पार हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें सब लोग, थैंक यू।